हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एपीएस प्रीवियस ईयर में बोले गए डिक्टेशन की श्रृंखला चला रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आप लिखेंगे अगला डिक्टेशन। तो इसमें थोड़ा इसका प्रिंट अच्छा नहीं है, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिएगा। डिक्टेशन लिखिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप डिक्टेशन तो लिख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। अगर ये भी कर देंगे तो बहुत सपोर्ट मिलेगा अगला वीडियो बनाने में। हम आपकी सेवा में लगातार तत्पर हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम डिक्टेशन की शुरुआत करते हैं। लिखिए, यस, रेडी, स्टार्ट। भारतीय प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि भारतीय राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है। आज गुंडे, बदमाश, बदचलन, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति पर छाते जा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति बनती चली जा रही है। परिणाम स्वरूप चुनाव में धांधलियां व मनमानी की जाती है। योग्य और ईमानदार नेताओं की हैसियत न कारखाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गई है। चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट से भ्रष्ट हथकंडे अपनाए जाते हैं। मंत्रियों को खरीद लेना, शराब व धन का लोभ देकर मतदाताओं को प्रभावित करना, झूठे वायदे करना, कर्ज माफ़ी जैसे अनैतिक वचन देना, हत्याएं करवाना, जातिवाद और दंगे करवाना, मतपेटियों पर कब्जे करना भारत में आम बात हो गई है। इनके रहते हुए भारत में प्रजातंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इन स्थितियों में व्यक्ति का मत बेकार हो गया है। कई बूथों पर तो राजनीतिक गुंडे मतदाताओं को पहुंचने ही नहीं देते। वहां मिली भगत से जाली मतपत्र डाल दिए जाते हैं। भारतीय प्रजातंत्र की दूसरी बड़ी कमजोरी है मजबूत विपक्ष का अभाव। जैसे छोटे मोटे कंकड़ मिलकर चट्टान का मुकाबला नहीं कर सकते, उसी भांति भारत में टिड्डी दल की तरह भिनभिनाते विरोधी दल कभी कांग्रेस सरकार को चुनौती नहीं दे पाए। कभी कभी झगड़ों के शिकार होकर पुनः छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यदि कांग्रेस का कोई सशक्त विकल्प हो तो स्वस्थ प्रजातंत्र का विकास हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि मजबूत सत्ता पक्ष के विरोध में मजबूत और संगठित विपक्ष हो। भारतीय प्रजातंत्र की तीसरी कमी है अशिक्षा, गरीबी और असमानता। यहाँ के लोग निरक्षर होने के कारण अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति उदासीन हैं। इसलिए वोट लोलुप नेता उनकी मजबूरी का मनचाहा लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वोट और चुनाव पद्धति की भनक तक नहीं है। सामाजिक असमानता के कारण भी सवर्ण जातियां अवर्णों को वोट राजनीति में दबाए रखती हैं। भारतीय प्रजातंत्र पर चौथा और सबसे गंभीर खतरा सन 1990 की आर्थिक नीतियों से पैदा हुआ है। सरकार ने जिस तरह मुक्त व्यापार और निजीकरण की नीति को अपनाया है, उससे भारत की प्रभुसत्ता पर विदेशी पूंजी का दबदबा बढ़ गया है। अब लोकतंत्र में धन का इतना दबदबा बढ़ जाएगा कि समृद्ध देश
अपने इशारे पर भारत की दिशा तय करेंगे। आज जबकि भारत के सांसद चंद करोड़ों में अपनी आत्मा बेच देते हैं, जो नए नए घपलों में लिप्त हैं, उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वे विदेशी प्रलोभनों के सामने टिक रह सकेंगे। स्टॉप।